सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का इंतजार पूरे देश भर में हजारों जुडिशियल एस्पिरेंट्स को था, वो घड़ी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला आज आ गया है और 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने जहां 3 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट लगाई थी सिविल जज एग्जाम देने के लिए जुडिशियल एस्पिरेंट्स पर, उस लिमिट को रिलैक्स करके 3 साल से 1 साल कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सिर्फ 3 साल से 1 साल नहीं किया है, इसके अतिरिक्त काफी सारी कंडीशंस भी बताई हैं जिसको फुलफिल करना पड़ेगा कैंडिडेट्स को, इसलिए वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिए। अब चलिए सारे चेंजेस को समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट का भी ये जो जजमेंट आया है रिव्यू पिटीशन में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2025 के जजमेंट को अपहेल्ड किया है, जिसकी वजह से 3 साल की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट अभी भी है, लेकिन रिव्यू पिटीशन में जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें ये 3 साल की प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट का तरीका थोड़ा बदल दिया। पहले क्या होता था कि आप ग्रेजुएट हुए तो आपको मिनिमम 3 साल प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, उसके बाद आप जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम में आप बैठ सकते थे। अभी क्या कर दिया है कि आप लॉ ग्रेजुएट हुए, आपको 1 साल की मैंडेटरी प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट जरूरी है, उसके बाद आप जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम में अपीयर कर सकते हो, और अगर आप उस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाते हो तो उसके बाद आपको स्टेट जुडिशियल एकेडमी में 1 साल मैंडेटरी ट्रेनिंग करना होगा, जो कि आपका दूसरा साल होगा प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट का। इसके बाद 6 महीने की 2 क्लर्कशिप भी करना पड़ेगा, पहला डिस्ट्रिक्ट जज के पास या फिर एचजीएस के पास और दूसरा हाई कोर्ट जज के पास, यानी कि टोटल में वो भी 1 साल। तो एक तरह से आप देखो तो यहाँ पे 3 साल का जो प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट ने एंटायरली हटाया नहीं है, बस उसका थोड़ा तरीका बदल दिया है, क्योंकि ये जो आपकी क्लर्कशिप है वो भी प्रैक्टिस में काउंट होगा, जो आप स्टेट जुडिशियल एकेडमी में आप ट्रेनिंग करोगे वो भी प्रैक्टिस में काउंट होगा। बस बात ये है कि जो एंट्री पॉइंट है उसको बदल दिया गया। पहले 3 साल बाद एंट्री मिलती थी, अब 1 साल बाद ही एंट्री मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद 2 साल ट्रेनिंग और क्लर्कशिप में लगाना पड़ेगा। अब इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी रिलैक्सेशन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ट्रांजिशन टाइम दिया है, जिसके तहत अगर आप 31 मार्च 2027 यानी अगले साल तक किसी भी जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में अगर बैठते हो तो वहां पे आपको कोई भी मिनिमम ईयर ऑफ प्रैक्टिस दिखाने की जरूरत नहीं है। वहां पे ये मान लिया जाएगा कि आपकी 1 साल की प्रैक्टिस पूरी हो चुकी है, लेकिन ये रिलैक्सेशन 31 मार्च 2027 तक है। और इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम में 31 मार्च 2027 तक बिना किसी टेंशन के बैठ सकता है। उसके बाद अपीयर होते हैं तो वहां पे 1 साल का सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिखाना पड़ेगा। तो कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला उन जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल के कारण जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा असमंजस में थे।